Hi everyone, my name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing so well. So in our today's video we will discuss about what is inheritance in Python, or we can say what is inheritance in OOPS. So without any delay, let's get started. So what is inheritance? Process of inheriting the properties of the parent class into a child class is called inheritance. Basically inheritance का हिंदी अगर मतलब निकाले तो उसका मतलब होता है विरासत. तो विरासत क्या? विरासत मतलब कि जब हम इनहेरिटेंस में जब पाइथन के इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक बेसिक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है. तो चाइल्ड क्लास क्या करेगी? चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास में से कुछ उसके फीचर्स और वी कैन से डैट मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर लेगी या फिर उससे काम करेगी. ठीक है, तो इसी को इनहेरिटिंग प्रोसेस बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ पाइथन. ठीक है. द सेकेंड वन इज़ द चाइल्ड क्लास एक्वायर्स ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास. जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि जैसे विरासत चलती है किसी की, हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स को मिला वो हमें भी मिलेगा. तो लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसा ही होता है. Also a child class can provide its specific implementation to the methods of the parent class. अगर जो चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही है कुछ, तो उसके अलावा भी उस चाइल्ड क्लास की अपनी मेथड्स और अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकती है. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया है, जैसे कि बेसिक एग्ज़ाम्पल कि हम पेरेंट क्लास से क्लास जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपने पेरेंट क्लास से कैसे इनहेरिट करती है. जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है क्लास पेरेंट क्लास. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम ही लिख दिया उसका पेरेंट क्लास. यू कैन राइट है वट एवर यू वांट. आपको जिस भी नाम से अपनी क्लास बनानी है आप वो बना सकते हो. देन उसके बाद यहाँ पे मैंने पास लिख दिया क्योंकि मैंने को अभी एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल सा बनाना था एंड आई डोंट वांट टू और आई डोंट इम्प्लीमेंट द सम मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स. उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है दूसरी एक और, जो क्या कर रही है अपने पेरेंट क्लास में से इनहेरिट कर रही है. कैसे कर रही है? जब हम उसको एक पैरामीटर ऐसा दे देते हैं कि आप कौन सी क्लास से वो इनहेरिट कर रही है. अगर हम नीचे एग्जांपल देखें तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्लास में भी ये इनहेरिट हो रहा है. अगर हम दूसरी क्लास बनाते हैं तो वो नॉर्मल ऐसे बन सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पैरामीटर इंक्लूड कर दिया है जिससे क्या होगा कि वो अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेगी. ठीक है. So now there were 5 types of inheritance. Number 1 is single inheritance, then multiple inheritance, then multi-level inheritance, then hierarchical inheritance, then hybrid inheritance. ठीक है. So we will discuss about what are these 5 types of inheritance. Okay. So now we will discuss how these inheritances works. ठीक है, there are 5 types, so we will discuss about only 5 types. Okay, in single inheritance, सिंगल क्या होता है बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी प्रोसेस क्या रहती है कि वो एक पेरेंट क्लास होती है और उसकी एक चाइल्ड क्लास होती है, और जो चाइल्ड क्लास होता है वो अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट करती है. ठीक है, दिस इज़ सिंगल इनहेरिटेंस. देन उसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 क्लासेस बनी हुई है. अब इसमें क्या होगा, जो B है वो A में से इनहेरिट कर रहा होगा और जो C है वो B में से इनहेरिट कर रहा होगा. और उसके बाद जो A है, A की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो B और C दोनों में होंगी, क्योंकि दोनों क्या है, देखिए अगर हम देख रहे हैं रिलेशनशिप उनका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो B है वो A से इनहेरिट कर रहा है, तो मतलब B में A की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी. दूसरी बात, C B से इनहेरिट कर रहा है, तो मतलब जो C है वो A की प्रॉपर्टीज़ एंड एज वेल एज B की प्रॉपर्टीज़ भी अपने अंदर रख रहा है. ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ठीक है. उसके बाद आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अभी तक आपने देखा कि मल्टीपल क्लासेस होती हैं. ठीक है, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती हैं, पर मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होती है. ठीक है, जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या है, एक पेरेंट क्लास है एंड B इज़ अनदर पेरेंट क्लास, और उन दोनों में से कौन इनहेरिट कर रहा है? C इनहेरिट कर रहा है. C जो है वो चाइल्ड क्लास है, उसकी 2 पेरेंट क्लासेस है. ठीक है, सो दिस इज़ इन मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है. नाउ द फोर्थ वन इज़ हायरार्किकल इनहेरिटेंस. तो इसमें क्या होता है,
एक पेरेंट क्लास होगी और उसकी बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस होंगी, ठीक है, बहुत सारी, यहाँ पे 3 गिवन है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, उसके बाद एक उसकी चाइल्ड क्लास है। अब जो चाइल्ड क्लास है उसकी एक और चाइल्ड क्लास है सी, और ये दोनों क्या है, ये किसी का पेरेंट क्लास है, मतलब डी का पेरेंट क्लास है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिड चल रहा है। हाइब्रिड का मतलब मिक्स्ड वैरायटीज़ होती है वहाँ पे। सो सेम यहाँ पे भी है कि वहाँ पे मिक्स्ड वैरायटीज़ और मिक्स्ड चीज़ें होंगी। लाइक कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है इतने में, यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है, और यहाँ पे अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो रहा है, और यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो रहा है। कैसे, इसकी 2 पेरेंट क्लास हो गई, एक चीज़ की 2 पेरेंट क्लास हो गई, ठीक है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी बोला जाएगा। और लास्ट वन इज़ हिरार्कियल, तो हिरार्कियल भी यहाँ पे है। तो दिस वन इज़ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, सो अब हम समझते हैं सिंगल इनहेरिटेंस विद द कोडिंग और विद द प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाया है। सबसे पहले मैं पेरेंट क्लास क्रिएट करूँगी, तो मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास क्रिएट करी है, किस नाम से, व्हीकल नाम से। देन उसके बाद मैंने उसके एक फ़ंक्शन बनाया है, डेफ फंक्शन मैंने है व्हीकल इन्फो करके, और उसके अंदर सेल्फ पैरामीटर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसमें प्रिंट करने को कहा है कि जब भी ये फंक्शन कॉल आउट होगा तो वो क्या बोलेगा, इनसाइड व्हीकल क्लास, ठीक है। नाउ मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम है कार। व्हीकल्स के अलग अलग ब्रीड्स होते हैं, लाइक स्पीशीज़ होते हैं, बोल सकते हैं ऐसा, जैसे कार हो गया, बसेस, ट्रेन्स, प्लेन्स। सो ये सब उसके अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कार लिया है एज अ चाइल्ड क्लास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने व्हीकल दिया है जो क्या कर रहा है, अपने पेरेंट क्लास में से इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, इनहेरिट करेगा। नाउ यहाँ पे मैंने उसको अगेन सेम फंक्शन सा दिया है कि वो क्या करेगा, यहाँ पे जब भी उसको कॉल आउट करेंगे, हम कार क्लास को कॉल आउट करेंगे, तो क्या करेगा, वो इनसाइड कार क्लास देगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, इनसाइड व्हीकल क्लास एंड इनसाइड कार क्लास। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो किसको कॉल आउट कर रहा है, कार को कॉल आउट कर रहा है, ठीक है। मैंने पेरेंट क्लास को अभी कॉल आउट नहीं किया, पेरेंट क्लास किस नाम से थी, व्हीकल से, ठीक है, व्हीकल इन्फो करके थी। और ये क्या है, यहाँ पे मैंने सिर्फ कार का ही ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे मैं कार ऑब्जेक्ट से जो बना हुआ है उससे मैं व्हीकल इन्फो को कॉल आउट कर रही हूँ, ठीक है। जो कार वाला ऑब्जेक्ट बना है, जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना है वो किसका बना है, चाइल्ड क्लास का बना है। तो अब क्या हो रहा है, मैंने चाइल्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल किया है किसकी, मतलब जो पेरेंट क्लास की ऑब्जेक्ट है उससे कॉल किया मैंने, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपली बोल रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन उसके बाद क्या किया, ये ऑब्जेक्ट जो बना है ये कार वाली क्लास के लिए बना है, ठीक है। उससे मैंने क्या करने की कोशिश करी, जो मेरे पेरेंट क्लास की फ़ंक्शन है, मतलब कि जो पेरेंट क्लास की फ़ंक्शन हमने क्रिएट करी है ऊपर उस क्लास के अंदर, तो वो कॉल आउट हो रही है। दूसरी बात, मैंने कार जो अपने उसके फंक्शन है उसको भी कॉल आउट किया है। तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें कॉल आउट हो रही हैं इजीली। तो इसका मतलब सिंपली है कि जो कार है, जो कार वाला हमारी क्लास है, वो क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है अपनी पेरेंट क्लास से, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली। सो इसको और ज़्यादा अगर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे तो हम करेंगे लाइक और जो उसके मल्टीपल्स और या फिर उसके टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के, जैसे कि हाइब्रिड, मल्टीपल, मल्टी लेवल। सो इन सब को भी हम डिस्कस करेंगे अपने आगे वाली वीडियोस में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू।